हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल में। इस वीक की मैं सारी क्रिप्टो न्यूज़ को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने एक प्रपोजल सबमिट करा है, जहां पे वो ऐप कॉइन डाओ को एक एनएफटी मार्केटप्लेस बनाना चाहते हैं, जहां पे वो एनएफटी बाय और सेल कर पाएंगे सिर्फ 0.75% ट्रांजेक्शन फीस के साथ। एप कॉइन डाओ जो है वो लॉन्च करा गया था पिछले साल, जो कि सर्व करता है एज अ गवर्नेंस मैकेनिज्म एपकॉइन टोकन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। कर्व फाइनेंस जो कि हैक हुआ था उसको रिजॉल्व कर चुका है। इस हैक को जो है डिस्कवर करा था वो पैराडाइम रिसर्चर ने डिस्कवर करा था, और उन्होंने ट्विटर पे ये बताया कर्व का जो फ्रंट एंड है वो कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। कर्व की टीम ने उस चीज को ढूंढा और उस चीज को रिजॉल्व करा, और लोगों से कहा कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनको अप्रूवल हुआ है उनके कर्व प्लेटफॉर्म पे उसको रिवोक कर दे। हैकर ने जो है वो डोमेन नेम सर्विस डीएनएस बुकिंग हैक यूज करा, जहां पे उन्होंने साइट को क्लोन करा और रीडायरेक्ट करा डीएनएस पॉइंट को उनके आईपी एड्रेस पे। उसके बाद उन्होंने जहां पे उन्होंने अप्रूवल रिक्वेस्ट ऐड करा मलिशियस कॉन्ट्रैक्ट पर फंड्स को चुराने के लिए। जिन यूजर्स ने अपने मेटामास्क वॉलेट को कर्व से कनेक्ट कर रखा था उनके फंड्स के चोरी होने में हाई रिस्क था। जैच एक्सबीटी जो कि एक एनोनिमस ऑनचेन इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने रिपोर्ट करा कि हैकर्स ने जो है अप्रोक्सीमेटली $570,000 जो है वो चुरा लिए हैं, और हैकर्स ने जो है वो ट्राई कर इन फंड्स को मूव करने का फिक्स्ड फ्लोट के थ्रू, जो कि एक फुली ऑटोमेटिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क पर है। उस एक्सचेंज ने जो है वो फ्रीज कर लिया और सिक्योर कर पाया सिर्फ $2 लाख स्टोलन फंड्स का। कर्व फाइनेंस जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो $6 बिलियन के ऊपर जाती है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। अनस्टॉपेबल फाइनेंस जो कि एक बर्लिन बेस्ड स्टार्टअप है, उसने सिक्योर करा है $12.8 मिलियन, जो कि उन्होंने रेज करा है लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, जो कि लॉन्च करता है एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट। इसके अलावा कुछ और भी इन्वेस्टर थे सीरीज ए राउंड में, जिनके नाम है स्पीड इन्वेस्ट, बैक्ड वीसी, इन्फ्लेक्शन, डिस्कवरी वेंचर्स, फैब्रिक वेंचर्स एंड एनाग्राम। अनस्टॉपेबल फाइनेंस जो है वो फाउंड करा गया था सोलारिस बैंक फाउंडर पीटर ग्रॉसॉफ और फॉर्मर साउंड क्लाउड इंजीनियर ओमिद अलादीनी और मैक्सिमिलियन वॉन वॉलेनबर्ग के द्वारा। अनस्टॉपेबल वॉलेट जो कि अल्टीमेट भी कहलाता था, वो फिनटेक ऐप्स का यूजर एक्सपीरियंस जो है इंप्रूव करना चाहते हैं, जिससे कि वो अट्रैक्ट कर पाए क्रिप्टो क्यूरियस रिटेल इन्वेस्टर्स को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। बिटडाओ कम्युनिटी ने फेवर में वोट करा है एक प्रपोजल के लिए, जहां पे वो प्रोवाइड करेंगे $20 मिलियन की फंडिंग बूटस्ट्रैप अफ्रीकन डाओ को, जिससे कि वो इंक्रीज करेंगे वेब3 की अडॉप्शन अफ्रीका में। अफ्रीकन डाओ वेंचर इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 मेन एरियाज पे फोकस करना चाहते हैं। फर्स्ट जो है वो फंडिंग राउंड्स है अफ्रीकन कंपनीज के लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट है वेब3 टैलेंट्स में, और थर्ड जो है वो सपोर्ट करेंगे वेब3 बेस्ड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स अफ्रीका में। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। सोलाना वॉलेट प्रोवाइडर फैंटम ने क्लैरिफाई करा है कि उनके सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए थे $4 मिलियन हैक में। उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ्ते की लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके सिक्योरिटी ऑडिटर्स ने कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटीज नहीं ढूंढ पाए हैं जो कि इस एक्सप्लॉइट या अटैक से संबंधित हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। लेयर 1 ब्लॉकचेन इंजेक्टिव ने $40 मिलियन राउंड रेज करा है जंप क्रिप्टो के द्वारा। जंप क्रिप्टो जो है वो एज अ मार्केट मेकर एक्ट करेगा इंजेक्टिव प्रो के लिए, जो कि वन ऑफ द इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है। इंजेक्टिव के सीईओ एरिक चैन ने कहा है कि वो क्रिएट करना चाहते हैं इंटरपोलेबल ब्लॉकचेन, जो कि स्पेशलाइज होगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यूज के लिए। की फीचर जो होगा इस टेक्नोलॉजी का वो इंक्लूड करेगा ऑन चेन ऑर्डर बुक और इंसेंटिव्स फॉर रिडक्शन इन गैस फीस। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। हेज फंड को जो है रिक्वायर होगा रिपोर्ट करना क्रिप्टो करेंसी एक्सपोजर कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग के थ्रू, जो कि न्यू जॉइंट प्रपोजल के अंडर कंसिडर करा जा रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के द्वारा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो जानना चाहते हैं रिस्क क्रिप्टो करेंसी का जो
इम्पोज करते हैं यूएस इकोनॉमी पर। इस प्रपोज रूल के अंदर हेज फंड जो कि $500 मिलियन के नेट एसेट से ज्यादा रखते हैं, उनको रिपोर्ट करना होगा क्रिप्टो करेंसी एक्सपोजर को फॉर्म पीएफ का यूज करके, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग है, क्रिएट करी गई थी 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद। फंड्स को जो है रिपोर्ट करना होगा इंफॉर्मेशन, उनके पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन और उनके बोरोइंग अरेंजमेंट का भी। आप इस चेंज के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो एक्सचेंज हॉटबिट ने अपने ट्रेडिंग एंड विड्रॉल को जो है सस्पेंड कर दिया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके फॉर्मल एम्प्लॉयज पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। लॉगहैश वेंचर जो कि वन ऑफ द टॉप वेंचर फंड्स है एशियन वेब3 स्टार्टअप्स के लिए, उसने अनाउंस करा $100 मिलियन का फंड। लॉगहैश वेंचर फंड 2 को जो फंड करा गया वो हैशी कैपिटल, एनजीसी वेंचर्स, प्रोटोकॉल लैब्स और उनके अलावा कुछ और अदर इन्वेस्टर्स के द्वारा फंड करा गया है। लॉगहैश वेंचर फंड 2 जो है फाइनेंस करेगा वेब3 प्रोजेक्ट्स को प्री सीड से लेकर सीरीज ए स्टेज तक और फोकस करेगा बिल्ड करने पर मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए, नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए और ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग और मेटावर्स के लिए। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डेरिवेटिव प्रोटोकॉल्स DYDX जो कि एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि बिल्ड करा गया है डेवलपर के द्वारा ऑन अ मिशन टू बिल्ड ओपन, सिक्योर एंड पावरफुल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। उसने ये कंफर्म करा है कि उसने ब्लॉक कर दिया है उन यूजर्स के अकाउंट्स को जो प्रीवियसली इंटरैक्ट करे गए थे टोर्नेडो कैश के द्वारा, अपने आप को अलाइन करते हुए न्यू यूएस सैंक्शन के साथ। टोर्नेडो कैश जो था वो एक प्राइवेसी एंड ट्रांजैक्शन मिक्सिंग सर्विस था जो इथेरियम पे बेस्ड था। इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि जितने भी ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स है, ये डिसेंट्रलाइज ऐप है, ये रियलिटी में डिसेंट्रलाइज नहीं, ये सेंट्रलाइज ही है और इन पर कभी भी क्रैकडाउन करा जा सकता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ब्लैक रॉक जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने लॉन्च करा है प्राइवेट ट्रस्ट जहां पे वो ऑफर करेंगे यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को बिटकॉइन का डायरेक्ट एक्सपोजर। उन्होंने ये भी कहा है कि इस स्टीप डाउनटर्न के दौरान भी डिजिटल एसेट मार्केट में हम देख रहे हैं कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का इन एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स के तरफ। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। G2 लैब्स जो कि क्रिप्टो स्टार्टअप है जो कि बिल्ड कर रहा है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव इंपैक्ट को कम करेगा मैक्सिमम एक्सट्रेबल वैल्यू का सोलाना पर। उसने रेज करें $10 मिलियन अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में। इस राउंड को जो है लीड करा था, उनके नाम है मल्टीकॉइन कैपिटल, फ्रेमवर्क वेंचर्स, एल्मेडा रिसर्च, सोलाना वेंचर, डेल्फी डिजिटल एंड रोबोट वेंचर। G2 लैब्स ऐसे टूल्स को बनाना चाहते हैं जिससे सोलाना वैलिडेटर और स्टेकर्स को जो है गेन मिल पाएगा मैक्सिमम एक्सट्रेबल वैल्यू का ट्रेडिंग बोर्ड्स के अगेंस्ट। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। इथेरियम के कोर डेवलपर्स ने एक डेट डिसाइड कर लिया इथेरियम के मर्ज के लिए, जहां पे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव कर जाएगा। उसकी जो डेट डिसाइड करी गई है वो अभी के लिए सितंबर 15 डिसाइड करी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। रियून क्रिस्टेंशन जो कि को फाउंडर है मेकर डाओ के, उन्होंने कहा है कि DAI स्टेबल कॉइन जो है वो बाहर निकल सकता है यूएसडी की पैगिंग से। करंटली जो है DAI स्टेबल कॉइन जो है वो बैक करा जाता है 60% USDC कॉइन के द्वारा। स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी उनको मिल रहा है। इथेरियम के को क्रिएटर विटालिक बुटेरिन ने कहा है कि ये एक रिस्की और टेरिबल आइडिया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से DAI स्टेबल कॉइन जो है वो एक अंडर वैल्यूड करेंसी बन सकती है। रॉबर्ट लेशनर जो कि फाउंडर है डिफाई प्रोटोकॉल कंपाउंड फाइनेंस के, उन्होंने ये कहा कि ये जो मूव है वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है DAI स्टेबल कॉइन के। उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वो पूरे के पूरे डिफाई स्पेस में हो सकते हैं। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्ट्राइक जो कि एक क्रिप्टो पेमेंट ऐप है जो कि बिल्ट हुई है लाइटनिंग नेटवर्क पे, उन्होंने अनाउंस करा है एक न्यू वीजा कार्ड जो कि ऑफर करेगा स्पेंडिंग रिवार्ड्स को। स्ट्राइक जो कि एक बेटर नोन ऐप बिल्ट है लाइटनिंग नेटवर्क पे, जो कि एक लेयर 2 प्रोटोकॉल डिजाइन है जो कि स्पीड अप करता है बिटकॉइन बेस्ड ट्रांजैक्शंस को। उसने हेडलाइंस बनाई थी जब उसकी सीईओ जैक मेलर्स ने अनाउंस करा था कि उनकी एक डील हो गई है शॉपिफाई के साथ, जहां पे वो मर्चेंट्स को अलाउ करेंगे पेमेंट लेना क्रिप्टो में और रिसीव कर पाएंगे वो डॉलर्स में। स्ट्राइक ने ये भी कहा है अपने यूजर्स को जो ये नया कार्ड होगा वो उसे डायरेक्ट डिपॉजिट के लिए यूज कर पाएंगे, बिटकॉइन में
पे कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। वो फंड्स को जो है एप्पल पे और गूगल पे भी यूज कर पाएंगे और रिवार्ड्स को अर्न कर पाएंगे। स्ट्राइक ने यह भी कहा है कि जो उनका 1% प्रॉफिट होगा इस कार्ड से वो डोनेट करा जाएगा ओपन सोर्स बिटकॉइन डेवलपमेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। लियोन ली जो कि फाउंडर है क्रिप्टो एक्सचेंज हाउबी के, जो अपने मेजोरिटी स्टेक है क्रिप्टो एक्सचेंज में वो बेचना चाहते हैं। ये जो डील है वो वर्थ हो सकती है $300 बिलियन तक की। इन्वेस्टर जो इन स्टेक्स को खरीदना चाहते हैं वो है सैम बैंकमैन फ्राइड जो कि फाउंडर है एफटीएक्स के, जस्टिन शन जो कि फाउंडर है ट्रॉन के। ये जो पार्टिसिपेंट्स है, ये जो इन्वेस्टर जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कंट्रोलिंग स्टेक्स बाय करने में। हाउवी जो है वो फाउंड करी गई थी चाइना में 2013 में, बट उसके जो हेडक्वार्टर है वो सेशल्स में है। हाउवी जो है वो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है वॉल्यूम के द्वारा। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। बाइनेंस के सीईओ चैंग पेंग जाओ ने कहा है उनकी टीम ने एक लार्ज पोर्शन ऑफ फंड्स जो है उसको सीज कर लिया है जो कि चोरी हुआ था कर्व के फ्रंट एंड हैक से। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अमाउंट है वो 80% है स्टोलन फंड्स का, जिसकी जो टोटल वर्थ है वो $4,30,000 है। उन्होंने ये भी ऐड करा कि जो उनकी कंपनी है वो लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रही है कि वो कैसे इस पैसों को वापस कर सके। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। नेक्सस म्यूचुअल फंड जो है वो $29 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है अपने ट्रेजरी फंड से मैपल फाइनेंस में। इस इन्वेस्टमेंट का जो रीजन है वो नेक्सस कैपिटल को जो है इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है अपने इथेरियम की होल्डिंग्स पर। जो मैपल फाइनेंस है वो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेंडर है जिसने इशू कर रखे $1.5 बिलियन वर्थ के क्रिप्टो लोन्स। इस इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्सन म्यूचुअल फंड जो है 9% तक के सालाना यील्ड अर्न कर पाएगा अपने इन्वेस्टमेंट पर। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। टोर्नेडो कैश जो कि एक क्रिप्टो मिक्सर सर्विस है जो कि अलाउ करती है आपको आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स हाइड करने में, वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो यूएस सैंक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। क्या वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। काइनेट लैब जो कि एक बॉस्टन बेस्ड ब्लॉकचेन कंपनी है जिसका पिछला नाम नेबुलस था, वो अपने आप को शट डाउन कर रही है क्योंकि वो फंड रेज नहीं कर पाई। इससे पहले कंपनी ने पिछले 7 राउंड में 2014 से $9.6 मिलियन रेज कर चुकी है। सीईओ डेविड वाइट्रैक ने यह कहा है कि उनका डिसेंट्रलाइज स्टोरेज और ऐप होस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रहेगा और बाकी सारे जितने भी चीजें थी वो उन्हें शट डाउन कर देंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वेलोड्रोम ने यह कहा है कि उनके एक टीम मेंबर ने $3,50,000 के प्रोजेक्ट वॉलेट्स को चुरा लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। TUSD ने इंडोर्समेंट रिसीव करा है डेटा एनालिसिस फ्रॉम क्रिप्टो क्वांट से। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।